नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। और मैं फिर कैलाश कश्यप आज एक नए मुद्दे के साथ। और ये मुद्दा है कि भारत सरकार ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि चाइना को जवाब दिया है। टिकटॉक वगैरह जो 59 ऐप जो भारत में चल रहे थे उस पर आज से उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसी को लेकर के जो आम जनजीवन, आम जनता में, आम लोगों में क्या विचारधारा है, क्या इससे हम चाइना को जवाब दे सकते हैं या ये एक राजनीतिक मुद्दा है। इस पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ युवा जो समाज सेवी हैं कौसर अली साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे कि आज सुबह से भारत सरकार की तरफ से जो ऐलान किया गया कि 59 चाइनीज ऐप को पूरी तरह से भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब टिकटॉक वगैरह जो ऐप जो देखते थे कि आप किस तरह से जो चाहे वो बच्चे हों या फिर बड़े सेलिब्रिटीज़ हों, कई लोगों की तो जान चली गई इस टिकटॉक के कारण। लेकिन आज भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि इस चाइनीज ऐप को, 59 ऐप को अब हम बंद कर देंगे और भारत में ये नहीं चलेगा। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ऐप बंद कर देने से क्या हम चाइना को जवाब दे पाएंगे? ये सवाल लेकर के हम कौसर साहब के पास मौजूद हैं। कौसर साहब, बताइए कि क्या हम ऐप बंद करके चाइना को जवाब दे पाएंगे या अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है कि हम लोग जो आर्थिक बहिष्कार करना चाहते हैं, देखिए आर्थिक बहिष्कार में क्या होता है ये सबको पता है कि जो हमारे देश में और जो चाइना से सामान हमारे यहाँ आता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, दवा होता है, ये सारी चीज़ें जो है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अर्थव्यवस्था के साथ बहुत बड़ा संबंध होता है। लेकिन ये जो टिकटॉक है या ऐप्स वगैरह होता है, सर्च इंजन होता है, ये प्रभावकारी उस तरह से नहीं है कि किसी के आप बजट पे या किसी के अर्थव्यवस्था पे चोट कर सकें। लेकिन अगर भारत सरकार अगर ये निर्णय ले रही है कि अगर टिकटॉक बंद कर देने से अगर चाइना का अर्थव्यवस्था जो है कि चोटिल होता है, जोखिम जख्म होता है, तो इस स्वागत करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि सिर्फ टिकटॉक बंद कर देने से उसके अर्थव्यवस्था पे चोट आएगा या एक जो स्ट्राइक हो रहा है। तो इसको क्या माना जाए कि यहाँ भी राजनीति हो रही है? ये मन से कोई उस तरह का हम चाइना को जवाब देने के लिए तैयारी नहीं कर रहा है, ये यहाँ भी राजनीति शुरू हो गई है? जी, इसको अगर एक छोटे से सेंटेंस में देखें तो इसको कहेंगे कि उंगली काट के शहीदों में नाम देने की बात हो रही है। इसलिए कि देखिए, अगर सच में मैं बता दूं कि अगर सरकार चाहती है कि चाइना के अर्थव्यवस्था को तोड़ा जाए, सर मैं बता दूं कि अपने देश में जो इन्वेस्टमेंट करता है चाइना, उसका लगभग 130 मिलियन डॉलर में इन्वेस्टमेंट होता है और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसलिए कि चाइना का अर्थव्यवस्था अपने देश से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं कस्टमर उसका है तो भारत देश में है। तो उस अर्थव्यवस्था को हमें समझना होगा कि उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होता है। आपको मैं बता दूँ जी, तो पहला उसका इन्वेस्टमेंट होता है अपने यहाँ दवा में। जो भी कच्चा माल अपने यहाँ दवा बनता है, चाहे वो डिस्प्रिन हो या जो भी दवा हो, वो सारी कच्चा माल 80% जो है कि हम लोग का आयात जो है कि चाइना से होता है। दूसरी चीज़ है सर, आपने देखा होगा कि चाइना का जो मोबाइल है या चाइना का इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, ये लगभग 40 से 45। ये तो जितने कंपनी हैं जो भारत के हैं, एलजी है, चाहे जो भी और सब टीवी कंपनियां हैं या कंप्यूटर सेक्टर हैं, उसमें ठीक है ये नाम कंपनी हमारे इंडिया की है, लेकिन जो इसमें पार्ट्स लगे हुए हैं ये लगभग 70 से 80% तो चाइना से आते हैं। जी, मैं यही बता रहा था आपसे कि आपको मैं ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आज हम इतना डिपेंड हो गए चाइनीज़ पे कि जिसका कोई हद नहीं है। दूसरी चीज़ें, अभी आपने देखा होगा कि जो यहाँ अपने यहाँ BSNL है, BSNL में जो 5G नेटवर्क का जो अभी जो इम्प्लीमेंट हो रहा है देश में, ये सारा इन्वेस्टमेंट जो है कि हुआई के थ्रू हुआ है, जिस पे अभी बैन लगा है। हालांकि पूरी तरीके से बैन लगा है, इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस पर बैन लगने की बात सरकार कर रही है। तो अर्थव्यवस्था का ये स्रोत होता है। उसके बाद आप देख लीजिए कि पहले आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में चाइना का खिलौना मिलता था। आज हालात ये है कि छोटे छोटे गांव तबकों में भी जाइएगा, गांव में बिक रहा में जाइएगा तो वहाँ भी चाइनीज सामान आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था, तो ऐसा लगता है कि वो बैलून से ले करके और बच्चों का वो डमरू होता है, वो भी
जो गांव के मेलों में बिकता है, छोटे छोटे बैलून बिकता है, वो सारे तो चाइनीज प्रोडक्ट है। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम कितना डिपेंड हो गए हैं चाइना पे। तो ये अर्थव्यवस्था का स्रोत, इसको पहले हमें ख़त्म करना होगा, तब जाकर के चाइना के अंदर कुछ ना कुछ उसकी समझ आएगी। दूसरी जो चीज़ें सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो एक मामला चल रहा है ओप्पो का, हुआई का, और उसके बाद जो आया हुआ है पीएम केयर फंड में, तो इसमें हालांकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पे अभी हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन जो आपका मेन मुद्दा है कि टिकटॉक वगैरह जो बंद हुआ है, क्या इससे हमारी देश में अर्थव्यवस्था भी उसको हम लोग चोट कर सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता है कि इससे जो है कि हम लोग चाइना की अर्थव्यवस्था पे चोट कर सकते हैं। तो अब लगे हाथ ये भी बता दीजिए कौशल साहब कि क्या जिस तरीके से चाइना ने पूरा जाल फैला लिया है हर उद्योग सेक्टर में, साइकिल की बात करें तो वहाँ पे 50 से 60% तक की भागीदारी है, कंप्यूटर वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स में एकदम माने 70-80% की भागीदारी है, दवा में 80% की भागीदारी है। तो कोई सेक्टर कहीं छोड़ा नहीं है। जो हम घर में जो रोज़मर्रा की जो प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं, मग है, लोटे हैं, ये सारे जो प्लास्टिक के आइटम्स हैं, इसके जो दाना है वो चाइना से आता है, तब हमारे यहाँ उसको हम बना पाते हैं, वो मग बना पाते हैं या जो भी प्लास्टिक के आइटम है। क्या ये संभव है कि हम चाइना को पूरी तरह से भारत में प्रतिबंधित कर सकें? देखिए, इसका सारा कैलकुलेशन आप इससे मिला लीजिए कि चाइना का सामान सस्ता पड़ता है। सरकार को ये पहले सोचना पड़ेगा उसको टक्कर देने के लिए कि उस चीज़ को, उसके सब्स्टिट्यूट्स को अपने यहाँ हम कैसे बना सकें। आपने देखा होगा कि जब मोदी जी का जो पहला टर्म आया 2014 का, तो उन्होंने एक बड़ा बेहतरीन स्कीम बनाया था मेड इन इंडिया का, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया। तो उनका एक उद्देश्य था कि अपने देश में बना हुआ चीज़ अपने देश में उसका इस्तेमाल हो, ताकि हम डिपेंड कम हो बाहर पे। आज 6 साल का दायरा गुजर गया, उनका सेकंड कार्यकाल चालू हो रहा है। अभी जब लॉकडाउन का पीरियड आया तो उनको ये बात याद आया कि नहीं, हमारे यहाँ भी चीज़ है कि बननी चाहिए। अब फिर से उसको नया पैकेज बना करके, और जो ये क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंस, यानी कि अब लोग अपने क्या बोलते हैं उसको कि अभी आत्मनिर्भर जो उन्होंने कौशल साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक सेलिब्रिटी यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने बताया कि मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जी, सरदार पटेल की वो विशालकाय मूर्ति जो अहमदाबाद में लगी हुई है साबरमती के किनारे पे। 325 तो जी, तो अब वो भी चाइना के सहयोग से बना। जब आप चाइना का विरोध करते हैं, जब चाइना को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं, चाइना की भागीदारी को भारत में समाप्त करना चाहते हैं, और पर्दे के पीछे ये भी चल रहा है कि इतने बड़े बड़े काम आप चाइना के बिना कर ही नहीं पाए, वो स्टैचू चाइना ने बनाया, चाइना के सारा उसमें इस्तेमाल किया गया। सर आप वहाँ बहुत दूर चले गए। अभी पटना पुल जो बन रहा है, जो हम लोगों का नया ब्रिज बन रहा है, अभी कल की मैं बता रहा हूँ आपको कि जो नंदकिशोर यादव जो हमारे यहाँ के पथ निर्माण मंत्री हैं, उनका मैं कल स्टेटमेंट देख रहा था कि उन्होंने कहा कि जो चाइना का यहाँ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे उसका इक्विपमेंट यूज हो रहा है, उसके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे आए हुए हैं, और शायद कि ये चाइनीज़ कंपनी को ही दिया हुआ है, तो कल उसको बैन किया गया। हम पटना की बात कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पर्दे के पीछे हम लोग किस तरह से कथित तौर पे उसका हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और सामने आकर के टिकटॉक को बंद करके हम कह रहे हैं कि हमने उसका कमर तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये हास्पद हो जाता है। या तो आप जनता जितने अभी ठीक है, आपने आम आदमी के लिए कह दिया कि, और आम आदमी बिल्कुल तैयार है, वो राष्ट्र के मुद्दे पे किसी से समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी हो, सरकार कोई भी हो। लेकिन हमें लगता है कि सरकार थोड़ी जल्दबाजी कर गई। आज जो सरकार, चाहे वो केंद्र में हो या हर स्टेट में हो, इनको चाहिए था कि पहले वो अपने से शुरुआत करें। अब जनता ये चाहती है कि नेताजी पहले अपने से शुरुआत करो, फिर हमारे पास आओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं। देश के मुद्दे पे तो बिल्कुल हम सब कुछ करने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप अपना मोबाइल तो छोड़ो, वो भी चाइनीज है। आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप तो छोड़ो, वो भी चाइनीज है। क्या ये आप अपना वो गाड़ी तो छोड़ो जिसमें 60 से 70% पार्ट्स वो विदेशी लगे हुए हैं और वो चाइनीज है। तो ये सिर्फ जनता आपके साथ चले,
जनता मोबाइल छोड़ दे, जनता टीवी देखना छोड़ दे, जनता मोटरसाइकिल चलाना छोड़ दे, तो क्या हम लोग बैलगाड़ी चलाएंगे और आप फोर्ड कार से घूमें? सर, एक बड़ा सिंपल सी बात है कि आज के दौर में हर आदमी चाहता है कि श्री राम जी का जन्म मेरे घर हो और भगत जी का जन्म जो है कि दूसरे घर में, भगत सिंह का घर। जी। तो ये सोचिएगा, ये मैं इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रांतिकारी बनने के लिए हमेशा दूसरे का सर लोग देना चाहते हैं। आज वही स्थिति देश में आ चुकी है। अगर सच बात है कि चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे स्टेट की सरकार हो, चाहे जो भी नेता हो, अगर उनके मन में है इस देश के प्रति प्रेम, अगर वो चाहते हैं कि सचमुच में हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और चाइना को सबक सिखाया जाए, तो शुरुआत पहले उनको अपने आप से करनी पड़ेगी। आज मैं बता देना चाहता हूं सर आपको कि 90% मोबाइल बिल्कुल। चाइना का आज लगभग हर आदमी के हाथों में है। चाहे वो आप हुआई देख लीजिए, चाहे वो MI देख लीजिए, चाहे वीवो देख लीजिए। ताज्जुब की मैं बात बता दे रहा हूँ कि ये आपको ये क्या कहते हैं, नोकिया और सैमसंग, आप उसके कवर को खोल के देखिएगा तो पहले फिनलैंड आता था, लेकिन अब वो भी मेड इन चाइना आ रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस हद तक चाइना हमारे मन मस्तिष्क पे और हमारे देश पे कब्जा कर चुका है इस मैटर में, कि हम लोगों को कहने में भी शर्म आती है। हम कहाँ कहाँ उसका बहिष्कार करेंगे। लेकिन अगर सच बात है कि अगर हम दिल से सोच लें, आम आदमी तो हमेशा तैयार है। आपने देखा होगा कि जब एक दिन मोदी जी ने कह दिया कि इसका बहिष्कार मतलब होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो लोगों ने घरों से टीवी निकाल के तोड़ना शुरू कर दिया। जो भी उनके यहाँ इक्विपमेंट थे उन लोगों ने अपना उसका त्याग किया। लेकिन ये काम नेताओं को करना चाहिए था, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं। हमने देखा कि दिल्ली जो नेशनल चैनल्स के जो टीवी चैनल्स हैं वो दिखा रहे थे कि भाई जहाँ जहाँ प्रदर्शन हुआ लोगों ने अपना टीवी सेट को तोड़ दिया, चाइनीज सामान को तोड़ दिया, लेकिन उसमें एक भी राजनेता दिखाई नहीं दिया वो अपने टीवी तोड़ते हुए। उसके आज भी डाइनिंग हॉल में वो बड़ा टीवी लगा हुआ है। तो ये दोहरी नीति से क्या हम चाइना को जवाब दे पाएंगे? नहीं, ये कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए कि हमारे अंदर अगर जज्बा है देश के लिए तो उसको खुल के लाना पड़ेगा। हम ये डबल स्टैंडर्ड की नीति अपना करके और इसको हम कभी भी कामयाब नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमको सिर्फ दिखावा ही करना है, तो दिखावा करने के लिए बहुत सारी राजनीतिक हथकंडा है जो कि हम अपना सकते हैं। लेकिन हकीकी तौर पे देखा जाए तो ये सच्चाई नहीं है। हम सिर्फ जो है कि उंगली कटा करके और शहीदों में नाम नहीं दे सकते हैं। इसके लिए एक कहीं ना कहीं लोगों के बड़ा दिल, बड़ी जिगर और एक बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि चाइना जैसे लोगों को, चाइना जैसे कंट्री को हमें जवाब दिया जा सके। आपने देखा, अभी कौशल साहब से हम बातचीत कर रहे थे उन चाइनीज सामानों को लेकर के जिसे हमें बहिष्कार करना है, और सरकार ने आज 59 ऐप जो हैं चाइनीज उसे वो खत्म उसे प्रतिबंधित किया है। तो इस सारे मुद्दों को लेकर के आज हम कई लोगों से इस पे चर्चा कर रहे हैं और सबका लगभग एक ही मत सामने आ रहा है कि सरकार अगर गंभीरता के साथ इस मुद्दे को, अगर वो गंभीरता से नहीं सोचती है, या सिर्फ आम आदमी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप ये छोड़ दीजिए, आपको भी उस रास्ते पे पहले आपको चलना होगा, तब जा कर के जनता तो आपके पीछे है। आप प्रधानमंत्री हैं तो जनता आपकी है, जनता आप जैसे आगे बढ़िएगा। बिल्कुल मोदी जी ने कहा था कि हम वो ताली बजाओ थाली बजाओ, नोटबंदी हुआ था और पूरा देश उनके साथ खड़ा था। तो इस मुद्दे पर भी पूरा देश उनके साथ है, लेकिन ये दोहरी नीति से, इस दोहरे मापदंड को अपना करके हम चाइना को जवाब नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल एक सख्त और दृढ़ इच्छा शक्ति बनानी होगी, तब जाके हम चाइना को जवाब दे पाएंगे।